36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान। अभी अम्बागढ़ चौकी शिव मंदिर में बता दें कि सबसे प्राचीन जो शिव मंदिर है वो अम्बागढ़ चौकी में है। तो बता दें कि सबसे प्राचीन मंदिर पे है हमारे साथ यहाँ के पंडित जी से बात करके जानेंगे कि यहाँ पे सावन के लगते ही श्रद्धालु आते हैं, लोग आते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, फिर लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शिव जी की एक मूर्त बनाई जाती है और उसे यहीं पे तत्काल तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद कुछ समय के बाद में उसे नदी में जाकर विसर्जन कर दिया जाता है। लगातार सावन में चल रहा है और ये अम्बागढ़ चौकी में पहली बार इस तरीके से कार्यक्रम देखने मिल रहा है। हमारे साथ महाराज जी जानेंगे कि क्या है इसकी मान्यता और क्या है इसमें विशेष। ये भोलेनाथ की महती कृपा से जी और चौकी के धार्मिक लोगों की वजह से, जैसे पवन भैया है गुप्ता जी, अभी प्रेजेंट में नगर उपाध्यक्ष भी हैं, तो हमें यहाँ इन्हीं के द्वारा बुलाया गया। चित्रकूट से आए हैं। अच्छा। चित्रकूट धाम से चल करके यहाँ आए। आने के बाद जब यहाँ बैठे और श्रावण सामने था तो सब लोगों ने अपनी अपनी मनसा प्रकट की। पवन भैया हैं और सौरभ खंडेलवाल जी हैं, सिद्धू हैं, आदि आदि शंकर भैया हैं। सब लोग आकर के जब बैठे तो बस चर्चा इनके माध्यम से यही हुई कि ऐसा क्या किया जाए कि बहुत कम समय में, बहुत कम धन खर्च में, क्योंकि आजकल ये भी समस्या है बड़ी, तो भगवान की कृपा प्राप्त की जा सके। तो बस यही फैसला हुआ कि श्रावण महीना है और भगवान शंकर का महापर्व है ये, और उनका नाम ही शिव, शिवा कल्याण। पहले तो भगवान का ये नाम स्मरण कर लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है जीव का। इसके बाद फिर श्रावण महीने में पार्थिव पूजन, सतयुग में मणियों की शिवलिंग का महत्व था। मणियों की, रत्नों की शिवलिंग बनाकर के अभिषेक किया जाता था। द्वापरे हेम संभव, द्वापर में आ गए तो सोने की शिवलिंग बनाकर, क्योंकि तब राजा रहते थे, तब इतनी व्यवस्थाएं थी। इसके बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है, जिस प्रकार से सब प्राणियों को करना चाहिए। जितने भी प्राणी हैं यहाँ मनुष्य योनि में आए हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही यहाँ हम अवतरित होकर के और केवल भगवान के भजन और साधना के लिए ही यहाँ आए हैं। तो यहाँ हर मनुष्य को करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यहां तक इसका महत्व है कि अभिषेक करे ना करे, केवल नदी के किनारे बैठ करके और मिट्टी लेकर के, शुद्ध मिट्टी बना करके, पूरे भाव से बैठ करके, माया रहित निष्काम भाव से, और वहां केवल पार्थिव शिवलिंग बना करके ओम नमः शिवाय करके केवल विसर्जित करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां तर जाती हैं। पितृ वहां से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि मेरे कुल में ऐसा धार्मिक व्यक्ति पैदा हुआ। जो भी व्यक्ति जिस मनोकामना से श्रावण के महीने में और एक बार भी अगर पूरे भाव से, 10 इंद्रियों से, तन मन से अर्पित होकर के भगवान का अभिषेक कर लिया तो समझ लीजिए कि उसके जितने भी पाप जाने अनजाने में सब कुछ है। और बाद में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर ली कि प्रभु मैं आपका ही पुत्र हूं, और जैसे ही बना, जैसे आपने प्रेरणा की वैसे हमने किया, तो भोलेनाथ तो मेरे आशुतोष है, उनका नाम ही आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले। तो ऐसे भोलेनाथ सावन में आकर के हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं। तो सब लोगों की मंत्रणा से, सब लोगों की मंत्रणा रही, सब लोगों के भाव रहे। और पवन भैया तो नगर के उपाध्यक्ष भी हैं, तो इनका इस माध्यम से भी ये बनता है कि अपने लोगों का, राजा कहिए तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का किस प्रकार से लाभ हो,
कहीं ना कहीं से लाभ होना चाहिए। तो जब ये हुआ कि 1 हफ्ते का हो, फिर हुआ कि 15 दिन का, ये भोलेनाथ की कृपा है, 15 दिन का हो, फिर ये हुआ कि भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो, शुरू करते हैं। और शुरू करते करते आज 15 दिन पूरे हो गए। 15 दिन के जैसे ही हम अभिषेक करने ही जा रहे हैं, अभी पार्थिव निर्माण ही हो रहा था, देखिए स्वयं निर्माण कर रहे थे, तो यहां आकर के सबको, जिसको भी जो इच्छा हो, ये नहीं कि एक ही चीज प्राप्त कराते हैं, अच्छा, हाँ। जो मन में इच्छा हो वो प्राप्त कराते हैं भोले बाबा, हर प्रकार से कल्याण। तो ये जो सावन में ये जो बना तैयार कर रहे हैं, ये एक ही बार करना है सावन में कि सावन भर जो है पूरा 1 महीना चलता है उसमें करना है, कैसे किस तरीके से करना है पूजा? पहले तो पूरे श्रावण करना चाहिए, पूरे श्रावण की बात छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं कि प्रतिदिन, पूरे साल 12 महीने, प्रतिदिन कम से कम 11 रुद्र बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए प्रतिदिन। घर में किसी भी प्रकार की बाधा, भव बाधा, किसी प्रकार की चिंता, अनिष्टकारक चीजें आ ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती। प्रतिदिन जिस घर में अभिषेक होता है वहां पर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं हो सकती, हर प्रकार से कल्याण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरह समझाया। महाराज जी का साफ लोगों का कहना है कि हर युग में अलग तरीके से निर्माण किया जाता है। कलयुग में जो है वो मिट्टी का बनाकर विसर्जन किया जा रहा है, और महाराज जी का कहना ये कि इसे सिर्फ सावन में नहीं पूरे साल भर भी अगर ऐसा करते हैं तो जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें आती हैं वो दूर हो जाएगी। महाराज जी का साफ लोगों का कहना ये कि, और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है लगभग पूरे सावन में चलेगा, और आने समय पे जो आप मैसेज दे रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अन्य जगह भी करना चाहिए, ये महाराज जी का कहना। दूसरी बात है कि ये जो मिट्टी ला रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं, इसमें भी मैं पवन गुप्ता जी से जानूंगा, सुविधाएं दे पा रहे हैं, ये सब कहां से आ पा रही हैं और कैसे तैयारियां कर रहे हैं और उसमें काम चल रहा है? ये सब हमारे जो समिति के सदस्य हैं, यह सेल्फ डिपेंड होकर सब काम कर रहे हैं, और कहीं किसी से मांग डिमांड करके नहीं चल रहा है कार्यक्रम। और सारी व्यवस्थाएं स्वयं के वाहन से, स्वयं के द्वारा जो निर्माण कर रहे हैं वो स्वयं वहां पर ला के मिट्टी दे रहे हैं, और बाकी जो सदस्य लोग ला के और मिट्टी यहाँ पर छोड़ रहे हैं, उसी से ही निर्माण हो रहा है। इस व्यक्ति को इस तारीख को, इस व्यक्ति को उस तारीख को, किस दिन उसको बनाने का मौका मिलेगा, ऐसे कुछ है कि आप जब भी यहाँ मूर्ति तैयार? आप प्रतिदिन आए, प्रतिदिन सभी कर सकते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। जितने सामान्य नागरिक हैं, पूरे जनमानस है, वो सभी इसका लाभ लें, और किसी के लिए कोई रोक टोक या किसी से कुछ चंदा या कुछ शुल्क ऐसा नहीं है। पहली बार अम्बगढ़ चौकी में कार्यक्रम हो रहा है, तो ये आपकी समिति ने इस पे जोर दिया कि जो महाराज जी आए हैं चित्रकूट से, उन्होंने जोर दिया कि आपको लगा कि ये किया जा सकता है? नहीं, हमारे समिति के पूरे सदस्य जो हैं, जैसे सौरभ खंडेलवाल जी हुए, शंकर खंडेलवाल जी हुए, सतीश खंडेलवाल है, सिद्धू भाई है हमारे, है ना, और अपने नरसिंह यादव जी हैं। ऐसा सभी की इच्छा थी कि यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो 1 महीने तक चले और भगवान की भक्ति लोगों के मन में बढ़े। अच्छा, आप उपाध्यक्ष बनने के बाद ही ऐसा कुछ मन्नत किए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपने चलता रहता है, बस हमेशा आते रहते हैं। हर सावन में हम लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा भव्य रूप किया जाए, ऐसा करके मन हुआ। जो भी श्रद्धालु है वो स्वयं अपनी सुविधाओं व्यवस्थाओं के साथ आते हैं और यहाँ पे निर्माण करते हैं, और महाराज जी का जो पूजा अर्चना है वो होने के बाद इसी विसर्जन किया जाता है। ये लगभग 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, और सारी समितियां मिलकर, आम लोग मिलकर, श्रद्धालु सब मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, अम्बगढ़ चौकी। 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।